So hey guys, so in today's video we will analyze AU Small Finance Bank. So AU Small Finance Bank मतलब they are providing lending services and they are more into your retail banking हो गया, wholesale banking. तो बेसिकली देखेंगे ना दे आर डिपॉजिट का जो ग्रोथ था ये टाइम का दैट वाज अराउंड 12.3% वाई ओ वाई देखेंगे तो एंड क्या बोलते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो तो दैट वाज अराउंड 86% वर्सेज 92% क्वार्टर एंड क्वार्टर तो मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट क्या होता है कि और आप देख लो कि अभी आप एक बैंक हो ठीक है एंड यू हैव ओनली टू कस्टमर्स सो अभी एक कस्टमर आपसे लैंड करता है और एक कस्टमर बोरो करता है तो अब अभी अगर इफ़ द अगर जो कस्टमर है जिसने डिपॉजिट किया है दैट इज़ अज्यूम कर लो 100 रुपीज़ एंड जो बोरो कर रहा है उसने भी एक बोरोवर है कस्टमर एक ने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया और एक ने बोरो कर लिया अराउंड 86 रुपीज़ तो आपका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है दैट इज़ 86%। तो वैसे देखना पड़ेगा। फिर ये लोग का जो क्या बोलते हैं लोन बुक का ग्रोथ लोन बुक आपका जो है दैट दैट ग्रू एयू का जो ग्रोथ होता है दैट वाज अराउंड 8.9% मतलब बहुत ही कम है ऐसे देखेंगे तो एंड द डिसबर्समेंट ऑल्सो ग्रू अराउंड 15% वाई ओ वाई। फिर एसेट क्वालिटी पे देख लेते हैं कि जो जीएनपी है दैट वाज अराउंड 1.98% वर्सेज 1.78% क्वार्टर एंड क्वार्टर तो वो डिटीरियोरेट हुआ है। एनएनपीए भी डिटीरियोरेट हुआ है दैट इज़ 0.75 वर्सेज 0.63 क्वार्टर एंड क्वार्टर। ये बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस जो उसमें जो प्रॉब्लम हो गए जो ओवर लेवरेज हो गए थे कस्टमर्स और मतलब जो सबका सब माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स की मतलब प्रॉब्लम है दे आर ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया अरमान फाइनेंशियल्स हो गया सेड्रिन क्रेडिट कर रहे फ्यूजन फाइनेंस तो भाई बहुत ख़राब हो गया कंपनी। फिर हो गया आपका जो स्पंदना स्फूर्ति करके मतलब बहुत 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 प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। और ये लोग का जो बुक है ना मतलब उसमें दे आर बुक इन माइक्रो फाइनेंस इज अ बिट लेस तो मतलब अराउंड 7% इज ओनली प्रेजेंट इन माइक्रो फाइनेंस। एक है आपका जो व्हीकल्स वाला दैट इज़ व्हील्स बोलते हैं वो लोग दैट इज़ अराउंड 31%। फिर एक मॉर्गेज बैक लोन्स है दैट इज़ अराउंड 33%। और क्रेडिट कार्ड्स में अराउंड 3% है गोल्ड लोन में अराउंड 2% है। फिर जो अदर्स और पर्सनल लोन्स में देखेंगे दैट इज़ अराउंड 4% और ये कमर्शियल बैंकिंग है उसमें आपका जो एग्री और वो सब भी है लोन्स उसमें इट इज़ अराउंड 20%। फिर देखते हैं कि भाई देयर यील्ड जो होता है दैट इज़ द रेट एट विच दे दे लेंड टू द कस्टमर्स दे लेंड मनी टू द कस्टमर्स तो 15.2% इज़ द यील्ड वर्सेस 15.8 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है द रेट एट विच एयू स्मॉल फाइनेंस विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स अदर एनबीएफसी वैसे तो दैट इज़ अराउंड 7.9% वर्सेज 8.7% तो कम हो गया वो भी अच्छा है। तो स्प्रेड होता है योर यील्ड जो आपने जो रेट पे आपको आपने जो लेंड किया कस्टमर्स को माइनस द रेट एट विच यू बोरोड फ्रॉम द अदर बैंक्स एंड एनबीएफसी तो दैट इज़ द स्प्रेड। तो स्प्रेड वाज अराउंड 7.3% वर्सेज 7.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिर कंपनी ने ना मतलब थोड़े क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था ना वो थोड़ा इंक्रीज कर डाला कि भाई पहले दे हैड गिवन अ गाइडेंस दैट इट विल बी अराउंड 0.9 टू 1.2% का गाइडेंस दिया था। पर अभी दे आर सडनली मतलब सडनली तो नहीं बोलेंगे बट Q2 में जब भी अभी लोग के अभी जब नंबर्स आए दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी अराउंड 1.4 के 1.5 तक हो सकता है। मैक्स बोला 1.5 मतलब अभी अभी तक ये जो माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली जो प्रॉब्लम हो गया ना उसके वजह से ही ये सबको इशू आ रहा है। और और जो माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिकली देखेगा ना उसके लिए जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था दैट वाज अराउंड 3% इन Q1 में जो दिया था। अभी बोल रहे 3 के ऊपर ही जाएगा अभी तो कुछ नहीं कर सकते वो लोग भी। और अभी जो डिपॉजिट पर गाइडेंस ये लोग का जो डिपॉजिट ग्रोथ का अभी डिपॉजिट ग्रोथ का था अराउंड 12% दे ग्रो डिपॉजिट्स एंड जो लोन बुक का ग्रोथ था अराउंड 9% था। Q1 में अराउंड 3% का लोन बुक ग्रोथ था। तो अभी दे आर गिविंग अ गाइडेंस दैट द लोन बुक एंड डिपॉजिट ग्रोथ विल बी अराउंड 25%। तो वो अच्छा है गाइडेंस पर अभी कैसे करेगा वो तो Q3 और Q4 में ही मालूम पड़ेगा। एंड जो निम्स है नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी इट इज़ अराउंड 6.1 वर्सेज 6 क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी अराउंड 6 ओनली।
फिर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, दैट विल बी अराउंड 1.6%, और अभी इट इज़ अराउंड 1.7, मतलब वो ही रेंज में रहेगा। एंड जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो अराउंड अभी था 86 था, एंड दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी बिटवीन 80 टू 85%। और मतलब ये जो इंडस्ट्री लेवल का जो होता है दैट इज़ 80 to 85%, तो वो ही दिया है गाइडेंस। एंड जो आपका जो टच पॉइंट्स है ना, दे हैव अराउंड 2400 टच पॉइंट्स। और ये लोग के दे आर टॉप स्टेट्स देखेंगे, दैट इज़ दे आर मेजरली प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मतलब वहाँ पे बहुत प्रेजेंस है। बिहार में भी प्रेजेंस है, पर बिहार में भी है ना एक्चुअली फ्लड्स आ गए, अभी आए थे, तो अभी वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का बुक वहाँ पे भी मतलब है थोड़ा, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट होगा। इसलिए जो क्रेडिट कॉस्ट का जो बोला कि जो पहले दिया था 0.9 to 1.1 1.2, दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 1.4 1.5 अभी। एंड दूसरा देखेंगे तो जो आपका जो फिक्स्ड बुक होता है ना, मतलब दे आर मेजर पार्ट, मतलब जो देखेंगे ना, अभी फिक्स्ड बुक और फ्लोटिंग बुक क्या होता है, आपने अभी तक जितने भी लोन दिए हैं ना, उसमें से एक होता है, अभी समझ लो दैट इज़ नॉट इंटरेस्ट रेट रेपो रेट सेंसिटिव। तो एक होता है अभी आरबीआई जो जो रेपो रेट्स होते हैं, आरबीआई जो हाइक करता है, अभी जो इन्फ्लेशन और इतना सब प्रॉब्लम्स हो गए थे पूरे इंडस्ट्री में 2-3 साल पहले, अभी भी है, मतलब अभी भी आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, बट यूएस फेड हैज़ डन अ 50.5% रेट कट। तो अभी देखना पड़ेगा कि if RBI does a rate cut, they will be the one of the most beneficial companies, because they are क्या बोलते हैं, फिक्स बुक इज अराउंड 62%। अभी कैसे कैसे बेनिफिट होगा देखते हैं। आरबीआई ने रेट कट कर दिया, अगर समझ लो अभी 0.5% का रेट कट कर दिया, तो देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल ऑल्सो डिक्रीज, समझ लो 0.5% समझ लो। तो अभी जो फिक्स बुक है, मतलब दैट इज़ नॉट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। तो अभी अगर इफ़ यू आर चार्जिंग अराउंड 12% फॉर अ लोन, तो अभी आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को 6 करेगी, 8 करे, आपका तो रेट 12% ही रहेगा। अभी अगर अभी 8 था, अभी तो सबके लिए अज्यूम कर लो 1 सेकंड के लिए, दैट वॉज 8% फॉर ऑल। अभी आरबीआई ने अभी 6 कर डाला, तो आपका जो डिफरेंस हो गया 12 - 8 था, पहले आता है 4% आपका जो स्प्रेड, पर अभी 12 - 6, तो दैट विल इम्प्रूव टू 6%। एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो फिक्स बुक था अराउंड 62% और फ्लोटिंग बुक है अराउंड 38%। तो रेट कट के मतलब जितना जल्दी रेट कट होगा उतना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बेनिफिट होगा। एंड जो कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे ना फॉर द माइक्रो फाइनेंस, बहुत ही अच्छा है, मतलब ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का अभी जो बिजनेस अपडेट था, उसमें तो दे आर क्या बोलते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज टू अराउंड 92% फ्रॉम 98 समथिंग, और दे आर एयू का जो है दैट इज़ अराउंड 98.44%, तो वो भी अच्छा है। एंड जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ना, अभी दे आर कॉस्ट टू इनकम रेशियो लास्ट ईयर वॉज अराउंड 64%, वो अभी कम करके दे आर इट इज़ अराउंड 60%। एंड अगले मतलब इन नाउ इन 2 to 1 to 2 years के टाइम में दे आर प्लानिंग टू डिक्रीज इट अराउंड 50 to 55% के रेंज में आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो पैट है वो ग्रो हो जाएगा। हाँ, बस दूसरा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जब तक ये बिकॉज दे आर वेरी वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, दे नीड अ रेट कट फॉर द ग्रोथ, क्योंकि क्योंकि 62% बुक फिक्स रेट में है, एंड 38 इज ओनली इन द फ्लोटिंग। देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा कंपनी है वैसे अभी, पर इम्पैक्ट क्योंकि ये दोनों साइड इन लोग को बेनिफिट होगा। एक तो आपका जो रेट रेट जो कट हो गया उसमें बेनिफिट होगा, और जो अभी अगर अगर रेटिंग अपग्रेड भी अगर मिल गया कंपनी को, तो वो भी अच्छा रहेगा। एंड दे हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंक, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि जब अभी अगर इफ़ यू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक, आपका रेटिंग ऑटोमेटिकली विल गेट इंक्रीज। पर उसके लिए भी एक है गाइडेंस जैसा, गाइडलाइन रूल्स जैसा है कि आपका जो जीएनपी है एंड एनपी है, तो दैट शुड बी अराउंड लेस देन 1% के कुछ है, मुझे याद नहीं है, बट हाँ एक है गाइडेंस रूल्स है उसके लिए। दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 21 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। हाँ, बस उतना ही है। गाइडेंस तो दिया डिपॉजिट ग्रोथ का अराउंड 25%, एंड लोन बुक का भी 25%। अभी तक तो किया नहीं है, अभी तक तो 9% है, और लास्ट क्वार्टर में 3% था। तो अभी दे हैव टू ग्रो मोर देन अराउंड 25% टू कवर दैट 25%, बिकॉज ये तो पूरा वाई के बेसिस में दिया है,
और ये हम जो देख रहे हैं दैट इज़ क्वार्टर एंड क्वार्टर। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। इफ़ द माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि दूसरे सब कंपनीज भी दे रहे हैं, L&T फाइनेंस करके भी है। दे हैव टोल्ड दैट इट विल बी Q4 तक, तो टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसा लग रहा है सबको, क्योंकि ये सब जो ये चालू हुआ अराउंड जून जून में सब पहले तो जनवरी में सबको, मतलब आपका जो NPS और सब है ना, वो हनीमून पीरियड जो था पूरा माइक्रो फाइनेंस में, वो पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। अरमान ने भी आके पूरा गाइडेंस कम कर डाला था तभी। और फिर जो MFIN, जो ये लोग का जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ने रूल्स बना दिए कि भाई लेंडिंग प्लेयर कैन नॉट गिव अ कस्टमर अ लोन दैट इज़ मोर देन 2 lakhs, मतलब टोटल जो होगा वो कस्टमर का 2 लाख के ऊपर लोन मिलेगा ही नहीं। एंड दूसरा था कि द कस्टमर कैन नॉट बोरो फॉर मोर देन 4 lenders। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया वो लोग के लिए। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। थैंक यू।